नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे सूर्य और शनि के संबंध के बारे में, सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये समझेंगे कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सत्य क्या है, इसके साथ कल्पना क्या है और इसकी हकीकत क्या है। इन तमाम बातों की पड़ताल करेंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे, आज की सलाह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे आज का गुड लक। सूर्य देव को जो लोग जल अर्पित करते हैं वैज्ञानिक फायदों के लिए, वैज्ञानिक लाभ के लिए, उनको मैं कहूंगा कि सूर्य को तभी जल अर्पित करें जब सूर्य दिख रहे हों, जब सूर्य विजिबल हों। अन्यथा अगर आप सूर्य को बिना दिखे ही जल अर्पित कर रहे हैं, बिल्डिंग को जल चढ़ा रहे हैं, बादल को जल चढ़ा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जब सूर्य दिखाई दें, जल तभी चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य और शनि का संयोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं, इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य को हम किंग ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रहों का राजा है और दुनिया भर में प्रकाश का कारक है। दुनिया भर में जो प्रकाश है, जो ज्योति है, जो लाइट है, उसके पीछे जो ग्रह होता है उसका नाम सूर्य है। शनि ग्रहों का सेवक है और मुख्य रूप से अंधकार से संबंध रखता है। यानी सूर्य हो गया प्रकाश का स्वामी और शनि है अंधकार का स्वामी। प्रकाश और अंधकार का जो संयोग है, जो संबंध है, ये अद्भुत और विचित्र परिणाम पैदा करता है। जब प्रकाश और अंधकार का संयोग होता है तो व्यक्ति के जीवन में अद्भुत और विचित्र परिणाम प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं। सूर्य को शनि का पिता मानते हैं और शनि सूर्य से शत्रु भाव रखता है। तो एक तरफ तो पिता पुत्र हैं और दूसरा शनि के अंदर सूर्य के लिए तमाम तरह की कटुता है, शत्रुता है। इसीलिए दुश्मनों के साथ में बैठने से, संबंध होने से और निगेटिव पॉजिटिव के एक साथ होने से इसके परिणाम कुछ अजीब टाइप से हो जाते हैं। इस प्रकार ये संयोग पिता पुत्र का भी है और शत्रुता का भी है। यानी पिता पुत्र के रिलेशंस के बारे में भी सूर्य शनि बताते हैं और पिता पुत्र के आपसी संबंधों के बारे में भी सूर्य शनि ही प्रकाश डालते हैं। ये संयोग पिता पुत्र के रिश्तों पर, वैवाहिक जीवन पर, स्वास्थ्य पर और नाम यश पर सीधा असर डालता है। यानी पिता पुत्र का संबंध कैसा होगा, पिता पुत्र के रिश्ते कैसे होंगे, किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा और कोई व्यक्ति जीवन में नाम यश कितना और किस कदर पाएगा, उस पर सीधा असर डालता है सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। वैवाहिक जीवन पर कैसे असर डालता है, किस तरह डालता है, पिता पुत्र के संबंध को कैसे प्रभावित करता है, ये समझेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। मुकदमों में सफलता मिलती हुई भी आपको दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। वृष राशि, प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। उच्चाधिकारी के साथ तनाव हो सकता है। कर्ज का लेन देन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। मिथुन राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का संबंध किस तरह से, किस प्रकार पिता पुत्र के रिश्तों पर असर डालता है, पिता पुत्र के रिश्तों को प्रभावित करता है। देखिए, पिता पुत्र किसी की कुंडली में भी अगर ये संयोग बनता हो सूर्य शनि का, तो ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर एक की कुंडली में योग बन जाए, मान लिया पिता में बन गया तब भी मुश्किल होगी और अगर पुत्र में बन गया तब भी मुश्किल होगी।
अगर शनि बहुत खराब ना हो तो वैचारिक मतभेद होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर शनि काफ़ी खराब हो तो पिता पुत्र में कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है। अगर शनि अस्त हो जाता है ऐसी दशा में तो फिर पिता पुत्र में से किसी एक के जीवन के लिए संकट आ जाता है, किसी एक के लिए समस्या बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को तिल मिला हुआ जल अर्पित करिए। रोज सुबह भगवान सूर्य को अगर जल में तिल मिलाकर अर्पित करें तो उससे फायदा होगा। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उससे भी फायदा होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का शाम के समय पाठ करने से भी लाभ होगा। और अगर आप ज़्यादा बेहतर उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, शनि को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा बहुत अमोघ होती है। तो अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति भी करेंगे तब भी इस समस्या से आपको छुटकारा जल्दी मिल पाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नई नौकरी का योग बनता है, शिक्षा में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। सिंह राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, कारोबार में फायदा आपको जरूर होता हुआ दिख रहा है, नई संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचना है, दुर्घटनाओं से सचेत रहेंगे, कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं उसका ध्यान देंगे, यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 40%। हमें मेल लिखा है जुबिन सोनी ने, ये लिखती हैं अहमदाबाद से। 27 जनवरी 90 इनके पुत्र की जन्म की तारीख है, जन्म का समय है 4:14 सुबह, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हैं कि भाई इनका बेटा MS करने के लिए USA गया हुआ है, क्या सफलता मिलेगी, करियर कैसा होगा, और ये भी जानना चाहती हैं कि क्या बेटा वहीं सेटल हो जाएगा या लौटकर वापस आएगा। आपके पुत्र की कुंडली राहु से प्रभावित है और जब राहु से कुंडलियां प्रभावित होती हैं तो अमूमन लोगों का सेटलमेंट फॉरेन में हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो मुझे लगता है कि MS की पढ़ाई तो ये ठीक तरीके से आपके सुपुत्र वहाँ से पूरा कर लेंगे और ऐसा भी होगा कि इनका सेटलमेंट भी फॉरेन में हो जाएगा। उसके लिए कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इनकी कुंडली में दुर्घटनाओं की बड़ी प्रचंड योग चल रहे हैं इस समय। तो मैं ये कहूँगा कि अगले 6 महीने तक चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से अगर आप इनकी रक्षा करें, ध्यान रखें, तो मुझे लगता है मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरी बात, लाल कपड़े कम से कम इस्तेमाल करें, इनके लिए जीवन बहुत बेहतर होगा। सूर्य शनि का संबंध न केवल पिता पुत्र के संबंधों पर असर डालता है बल्कि वैवाहिक जीवन पर भी इसका इंपैक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है। क्या होता है, कैसे होता है, समझिए। सूर्य शनि का संबंध पति और पत्नी के विश्वास को कमजोर करता है। पति और पत्नी का जो संबंध है ना भैया, वो मामला शुद्ध रूप से भरोसे का ही होता है, विश्वास का ही होता है। तो सूर्य शनि का संबंध पति और पत्नी के विश्वास को कमजोर करता है। जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है उसे दूसरे से पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसे दूसरे के चक्कर में समस्याएं का सामना करना पड़ता है, दूसरों के चक्कर में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सूर्य ज्यादा मजबूत होता है तो मारपीट और हिंसा की नौबत आ जाती है, पति पत्नी के बीच में मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा सब होने लगता है। अगर शनि ज्यादा मजबूत होता है तो काफी समस्या झेलने के बाद संबंध विच्छेद हो जाता है, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए, विशेष फायदा होगा आपको। सुबह और शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, इससे भी लाभ होगा। क्योंकि देखिए, शिव की कृपा से ग्रहों नक्षत्रों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। तो सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करने से भी आपको फायदा होगा। हर रविवार को गेहूं का और गुड़ का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। तो अगर सूर्य शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल आ रही है तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि का संभावित राशिफल क्या है, उनके दिन की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन का लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, जीवनचर्या में आपके सुधार होगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली की संभावना बनती है, संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलता हुआ दिखता है, संपत्ति का अर्जन भी अवश्य होगा अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको, लापरवाही नहीं करेंगे, क्रोध बिल्कुल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वाहन दुर्घटना से सचेत रहें, सतर्क रहें, लापरवाही ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किस प्रकार से स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर असर डालता है भाई। सूर्य शनि के संबंध की वजह से हड्डियों की समस्या, नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या आंखों की समस्या हो जाती है। हड्डियों में दिक्कत होती है, स्नायु तंत्र में, नर्वस सिस्टम में दिक्कत होती है, या कभी कभी आंखों की गंभीर समस्या भी परेशान करती है। कभी कभी रक्त या हृदय संबंधी समस्या भी हो जाती है अगर कुंडली में सूर्य शनि का रिलेशन हो, इनका संबंध हो तो। ये समस्या काफी लंबे समय तक चलती है। सूर्य शनि का संबंध होने की वजह से अगर आपका स्वास्थ्य चौपट है तो ये भी लंबे समय तक चलेगा, जल्दी छोड़कर आपको नहीं भागेगा। क्या करना चाहिए? भोजन में गेहूं और गुड़ का प्रयोग करिए। गेहूं और गुड़ का प्रयोग करने से सूर्य के एलिमेंट्स आपके बॉडी में जाएंगे, आपके शरीर में जाएंगे, तो जो सूर्य की मुश्किल है, जो समस्याएं हैं, वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में धारण करना भी बेहद शुभ होगा, बहुत लाभदायक होगा। रोज सुबह एक भगवान शिव का मंत्र है जिसको लघु मृत्युंजय भी कहते हैं, इसका जप करने से भी फायदा होता है, और वो मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का जप करने से निसंदेह सूर्य शनि की वजह से अगर सेहत में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा, खुश हो जाइए। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है। खान पान का ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपके पास 55%। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली के योग बनते हैं। आपको वाद विवाद से बचना है, किसी भी तरह के विवादों से दूर रहेंगे। उपहार की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, अगर रोजगार की, करियर की कोई भी दिक्कत है तो वो समस्या आपकी हल होगी, वो समस्या आपकी दूर होगी। धन की प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि संतान पक्ष की मुश्किलें भी गायब हो जाएंगी, संतान से भी आपको सुख मिलेगा। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 80%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का संबंध किस तरह से, किस प्रकार आपके नाम और यश पर असर डालता है, आपका नाम और यश बढ़ाता है या घटाता है। देखिए, सूर्य अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को नाम भी मिलता है, व्यक्ति को यश भी मिलता है, मान सम्मान भी खूब बढ़ जाता है भाई। लेकिन अगर सूर्य शनि से पीड़ित हो गया ना तो ये अपयश भी देता है, डिफेम भी कर देता है। ज्यादातर इस संयोग के कारण व्यक्ति बिना कारण के फंस जाता है, बिना कारण के बदनाम हो जाता है, अनावश्यक बदनामी होती है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि संयोग की वजह से, संबंध की वजह से अनावश्यक कारावास की, जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। क्या करना चाहिए? एक तो नित्य प्रातः सूर्य देव को रोली मिलाकर जल अर्पित करिए। प्रकाश की उपासना करने से जीवन का प्रकाश बेहतर हो जाता है। सूर्य के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे भी आपको लाभ होगा।
रविवार को गुड़ का और शनिवार को काली दाल का दान करने से भी आपको फायदा जरूर होगा। देखिए, सूर्य शनि का संबंध हो तो जहां तक हो सके ना नशे से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नशा ज्यादा करते हैं, नशा अधिक बढ़ाते हैं तो भैया आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं आप किसी गंभीर समस्या के शिकार हो सकते हैं। तो सूर्य शनि का संबंध आपके पिता पुत्र के संबंध पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपकी सेहत पर और आपके नाम यश पर असर डालता है, लेकिन यह केवल एक संभावना है। अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई मुश्किल आती है तो ईश्वर की शरण में जाने से, उनकी पूजा उपासना करने से और सामान्य उपाय करने से आपको राहत का अनुभव जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने का उपाय क्या है? एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए, एक ब्लड रेड कलर का मोटे कागज का टुकड़ा लीजिए, इसको ट्रायंगुलर काट लीजिए, त्रिभुज के आकार में इस कागज को काट लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो तीनों उसकी भुजाएं हैं ना, तीनों लाइनें हैं, ये बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्केल की जरूरत होगी, तो स्केल लेकर आप तीनों भुजाएं बराबर हों ऐसा ट्रायंगल काट लीजिए। उसमें से इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखिए ताकि बराबर आप उसको देख सकें, बराबर आपके विजिट में आ सके, बराबर आपकी निगाहों में बना रहे। और अगर ऐसा होता है तो आपका मणिपुर चक्र इंप्रूव करना शुरू करेगा, और अगर वो इंप्रूव करेगा तो साहस बेहतर होगा, आत्मविश्वास का स्तर अच्छा हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक ईश्वर का स्मरण करते रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।